नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आने वाला है। ईरान ने वह करने का ठान लिया है जिससे दुनिया की 1/3 तेल आपूर्ति ठप हो जाएगी। इसी के बाद एक रिपोर्ट सामने आई है जो कह रही है कि दुनिया में तेल को लेकर संकट बढ़ चुका है। IEA ने वार्निंग दे दी है कि अब तेल को रिजर्व करने का वक्त आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों, खबर तो यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ बाब एल मंदीब भी बंद हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 25% से भी ज़्यादा तेल सप्लाई ठप होने वाली है। इसका असर अभी से देखने लगा है, क्योंकि जब से ईरान ने हॉर्मुज पर अपनी तैनाती बढ़ाई है और जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगाई है, तब से तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। अभी तो ईरान पर अमेरिका कोई बड़ा अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन यह उस वक्त की चेतावनी है जब अमेरिका ने ईरान के एनर्जी साइट पर हमले की धमकी दी थी। अब जब एक बार फिर से अमेरिका सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, नाकेबंदी कर रहा है और जहां तक कि ईरान के जहाज़ों को कब्जे में ले रहा है, तो ईरान ने बदले का ऐलान कर दिया है। ईरान का कहना है कि अब हॉर्मुज किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा और ईरानी जहाज पर हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि वहां बिछी पाइपलाइंस को भी बंद कर सकता है। ये बाईपास पाइपलाइन खाड़ी देशों के ने इसलिए बनाई थी ताकि हॉर्मुज बंद होने पर तेल सप्लाई जारी रहे, लेकिन अब ईरान का बाईपास पाइपलाइनों को भी बंद करने की धमकी दे रहा है। सऊदी और UAE की ये पाइपलाइंस रोजाना केवल 6 से 8 मिलियन बैरल तेल ही हैंडल कर सकती है। बाकी सब जहाज से ही आता जाता है। दुनिया का 20% से ज़्यादा तेल सप्लाई इसी हॉर्मुज रूट से होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यही हालात रहे तो तेल की सप्लाई अचानक 15 से 20% कम हो जाएगी और कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। भारत और चीन जैसे देशों में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो जाएगा। दूसरी तरफ बाब एल मंदीब स्टेट जहां से 10% तेल सप्लाई होता है, वहां हूती तैनात है। हूती ने कह दिया है कि इसे अब कोई नहीं खुलवा पाएगा। हॉर्मुज और बाब एल मंदीब दोनों बंद हुए तो 30% सप्लाई सीधे ठप हो जाएगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के डायरेक्टर फतेह बिरोल ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस बताया है। उन्होंने इसे 1973 से 1979 के ऑयल शॉक्स से भी बड़ा खतरा बताया। रोजाना करीब 12 से 13 मिलियन बैरल तेल सप्लाई प्रभावित है। अप्रैल में कोई नया शिपमेंट लोड नहीं हुआ है, जिससे मई जून में स्थिति और खराब हो सकती है। महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई कैंसिल हो सकती है और जेट फ्यूल की कमी से यूरोप में संकट गहरा सकता है। फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ने से खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह इस बार पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की नाकाबंदी के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। टोल लेने और परमिशन के बिना जहाज़ों को न निकलने देने की शर्त पर ईरान अड़ा हुआ है। कुल मिलाकर दुनिया एक बार फिर एनर्जी क्राइसिस के मुहाने पर खड़ी है और इसका असर ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।